समोसे ले लो समोसे, गर्मा गर्म समोसे, ताजा ताजा समोसे ले लो समोसे। कहकर आवाज देते हुए एक लड़का साइकिल चलाता हुआ जा रहा था। उसका नाम था छोटू। यूं गली गली घूमते हुए छोटू जो लोग मांगते समोसा उन्हें बेचता हुआ गुजारा करता था। छोटू के पिताजी एक धनवान के घर में कार ड्राइवर की नौकरी करते थे। छोटू की माँ उसी धनवान के घर में खाना पकाती थी। छोटू के पिताजी को शराब पीने की आदत थी। वो जो भी पैसे कमाता वो शराब में ही उड़ा देता था। घर में खर्च के लिए पैसे नहीं देता था। ऊपर से पत्नी से पैसे मांगता। जब वो नहीं देती तो वो अपने पत्नी को मारता था। ये देखकर छोटू बहुत दुखी होता था। नतीजा ये हुआ कि छोटू को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और गली गली घूमते हुए समोसा बेचना पड़ा। एक दिन छोटू के पिताजी शराब के नशे में कार चलाते हुए सीधा जाकर एक पेड़ से कार को टकराया। तब उस धनवान ने गुस्से में आकर उसे नौकरी से निकाल दिया। इस तरह वो और ज्यादा शराब पीने लगा। अब उसने सिर्फ पत्नी के नहीं छोटू के कमाए हुए पैसे भी उससे छीनने लगा। यूं शराब पी पी कर उसका सेहत खराब हुआ और उसने खाट पकड़ ली। उसके इलाज का खर्चा भी माँ और बेटे पर पड़ने लगी। एक दिन छोटू ने अपने गांव में लॉटरी टिकट बेचने वाले गाड़ी को देखा। वहां पर एक बोर्ड लगा था, विन BMW कार। एक आदमी ने लॉटरी टिकट खरीदे और पैसे दिए। दुकानदार ने कहा, साहब छुट्टे नहीं है, अब क्या करें? तब वो आदमी, छुट्टे नहीं है तो एक काम करो, एक और लॉटरी टिकट दे दो। वो दूसरा टिकट उससे लेकर वो सीधा छोटू के पास आया और उससे समोसा खरीद कर खाते हुए, ए छोटू, तुम्हारे समोसे 10 रुपए के हैं ना, लेकिन इस लॉटरी टिकट की कीमत 100 रुपए है। लो ये टिकट रख लो, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम्हारी लॉटरी निकल जाएगी। तब छोटू, मुझे लॉटरी टिकट नहीं चाहिए साहब, मुझे पैसे दे दीजिए प्लीज सर। यूं कहने लगा पर वो आदमी अनसुनी करके वहां से चला गया। छोटू अपने घर लौटा और उस टिकट को एक जगह रख के सो गया। अगले दिन चाय की दुकान के पास उसने अखबार देखा कि ये जानने के लिए कि कहीं उसे लॉटरी लगी तो नहीं। उसने देखा कि उसके नंबर पर लॉटरी लगी है। छोटू, बाप रे, मुझे सचमुच BMW कार का इनाम मिला है। ये सच है या सपना? वैसे मुझ जैसे गरीब उस कार का क्या करेगा? उसमें पेट्रोल डालने के भी पैसे नहीं है मेरे पास। मुझे कुछ ना कुछ करके इस गरीबी से बाहर निकलना होगा। यूं सोचकर वो सीधा धनवान के घर गया। छोटू धनवान से, साहब परसों जब मैं आपके घर आया तो मैंने आपको और आपके बेटे को BMW कार के बारे में बातें करते हुए सुना था। अब तक आपने वो BMW कार खरीदा तो नहीं है ना साहब? तब वो धनवान, नहीं बेटे, अब तक नहीं खरीदा। मेरा बेटा बहुत दिनों से मांग रहा है। उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, करीब करीब 2 करोड़ रुपए। मैं सोच रहा हूँ इतने पैसे खर्च करके खरीदने की क्या जरूरत है। वैसे ये सब बातें तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तब छोटू ने अपनी लॉटरी के बारे में बताया और कहने लगा, साहब वैसे भी वो गाड़ी हमारे किसी काम की नहीं है साहब, आप रख लीजिए और जो पैसे बनते हैं वो दे दीजिए साहब। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि वो लॉटरी टिकट मैंने आपको दिया है। आप ही वो टिकट ले जाइए और वो गाड़ी ले आइए। कहकर छोटू ने उसे टिकट दी। तब वो धनवान, उम्र में छोटे हो बेटे, लेकिन बहुत समझदार हो। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगी। मैं तुम्हें 1.5 करोड़ रुपए दूंगा बेटा, ये पैसे ले लो। और हाँ, अपने पिताजी का इलाज करा के उन्हें यहाँ ले आना, मैं उसे फिर से नौकरी पर रख लूंगा। इस तरह छोटू ने अपने लिए एक छोटा सा घर बनाया और अपने पिताजी का इलाज कराया। और फिर से उसके पिताजी उसी BMW कार के ड्राइवर बनकर धनवान के घर काम करने लगे। सब खुशी खुशी रहने लगे। पुराना सामान खरीदता हूँ जी, पुराना सामान, पुराना पेपर खरीदता हूँ जी, पुराना पेपर, पुराना सामान जो भी है खरीदता हूँ जी, पुराना पेपर लेके आइए जी, खरीदता हूँ जी, आइए जी माँ जी, आइए जी बाबू जी। कहकर पुकारते हुए एक आदमी गाड़ी धक्का देते हुए गली गली में घूम रहा था। उसका नाम वीरदास था। वीरदास ऐसे गली गली में घूमकर पुराना सामान खरीदता था। ऐसे ही वीरदास डंप यार्ड में जाकर उसको काम आने वाले पुराना सामान को ढूंढकर उनको गाड़ी पर रखता था। बाद में उन सारे सामान को ले जाकर उस गांव में पुराने चीजों को खरीदने वाला एक सेठ को बेचता था। वो सेठ हमेशा कुछ ना कुछ कहकर उसे पैसे कम देता था। बेचारा वीरदास और कुछ नहीं कह पाकर उनसे पैसे लेता था। वीरदास को बीवी और रिंकी कहकर एक बेटी थे।
रिंकी सरकारी पाठशाला में पढ़ाई करने लगी। वो बहुत होशियार बच्ची थी। स्कूल में हमेशा सब में फर्स्ट आती थी, लेकिन कभी कभी बुक्स के लिए, स्कूल फीस के लिए रिंकी पैसे पूछती थी। तब पैसे नहीं रहकर वीरदास बहुत दुखी होता था। अगले दिन उस पुराना सामान खरीदने वाला सेठ के पास जाकर उधार करके रिंकी को पैसे देता था। एक दिन सेठ, ऐसा कह रहा हूँ कहकर गलत मत समझना वीर, तुम्हारी बेटी के लिए क्यों ऐसा उधार करते हो? इतना जरूरी है क्या? कल या परसों को उसे शादी करवा के भेजना ही तो होगा। इतना खर्चा उसके लिए जरूरी है क्या? असल में लड़कियों को क्यों पढ़ाते हैं ये मुझे समझ में नहीं आता है, कहा। तब वीरदास, आपका सोच बहुत गलत है सेठ जी। लड़की होने से क्या फर्क पड़ता है? वे किसमें कम है? मेरी बेटी जितना तक पढ़ना चाहती है उतना तक मैं उसे पढ़ाना चाहता हूँ, बस, कहा। एक दिन स्कूल में टीचर, देखो बच्चे, अगले हफ्ते से आपको ऑनलाइन में प्राइवेट क्लासेस शुरू होते हैं। 1 रुपए खर्चा किए बिना आप उन क्लासेस को आपके कंप्यूटर्स में ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। ये सरकार ने दिया एक अच्छा मौका है, इसे छोड़िएगा मत, कहा। ऐसे अमीर बच्चे उनके घर में कंप्यूटर्स में ऑनलाइन में क्लासेस अटेंड हो रहे थे। कंप्यूटर नहीं रहने के वजह से रिंकी घर में दुखी हो रही थी। ये देखकर वीरदास मन में, अयो, रिंकी के लिए कंप्यूटर खरीदने के लिए मेरा शक्ति काफी नहीं होगा। अब मुझे क्या करना है? इतने पैसे उधार कौन देगा मुझे? सोचकर वो भी दुखी होने लगा। एक दिन डंपयार्ड के पास उसे एक पुराना कंप्यूटर दिखाई दिया। उसे गाड़ी पर लगाकर कंप्यूटर रिपेयर दुकान में गया। उधर उसे ठीक करने के लिए पूछा। तब वो रिपेयर वाला आदमी उसे अच्छे से जांच करके, वीरू भाई, ये तो स्क्रैप के लिए भी नहीं काम आता है, इसे ठीक करना बहुत मुश्किल है, कहा। तब वीरदास, भैया ऐसा मत कहो, मेरी बेटी का पढ़ाई के लिए इसका बहुत जरूरी है। तुमने तो बहुत कंप्यूटर्स को ठीक किया था ना, तुम इसे जरूर ठीक कर सकते हो, कहा। तब वो आदमी, ठीक है, बेटी का पढ़ाई के लिए कह रहे हो ना, इसे ठीक करने के लिए कोशिश तो करता हूँ, कहा। ऐसे वो बहुत मेहनत करके उस कंप्यूटर को रिस्टोर किया। उसे देखकर वीरदास बहुत खुश होकर पैसे देने वाला ही था। तब वो आदमी, नहीं भैया, पढ़ाई करने वाले बच्चे मुझे भी बहुत पसंद है, इसे रिंकी के लिए मेरा तरफ से गिफ्ट है, समझो, कहा। ऐसे वीरदास उस कंप्यूटर को लाकर रिंकी को दिया। तब रिंकी बहुत खुश हुई। ऐसे हर रोज उसमें ऑनलाइन क्लासेस अटेंड होने लगी। ऐसे एग्जाम्स लिखकर स्कूल में फर्स्ट आई। स्कूल में हुआ अभिनंदन सभा में शामिल हुआ कलेक्टर रिंकी को 10,000 का इनाम घोषित किया। तब सब लोग तालियां बजाने लगे। तब वीरदास और उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुए।